डॉक्टर कफील खान। मैंने इनका जो नाम है उसको बड़ा ध्यान से देखा। मैं सबसे पहले ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को, बहुत जरूरी होता है ऑब्जर्व करना। इनके नाम के बीच में एक वर्ड आता है फील, जिसको इंग्लिश में अगर आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, फील, जो अच्छी फीलिंग देता है। पर मुझे डॉक्टर साहब अभी तक ये समझ नहीं आ रहा आपके बारे में, आप किस मिट्टी के बने हो यार। आपके ऊपर केस हो गए, भाई पे गोलियां चल गई। मुझे एक बंदे का फोन आया था एक बारी, बड़े जानकार था मेरा, बोलता है कि डॉक्टर कफील खान के जो भाई को गोली लगी थी वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण लगी थी, ऐसा कोई ये सब ड्रामा करता है डॉक्टर कफील खान। मैंने ठीक है, आप ही ये कौम के हैं। मैंने ठीक है साहब, कहा सुनी बातें सुन लेते हैं लोग, उसके ऊपर नींबू मिर्ची लगा के आगे बढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा इनकी भी बात वही होती है कि नींबू मिर्ची लगा के आगे बढ़ा दी होगी। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मगर मेरा सवाल ये है डॉक्टर कफील साहब, आप किस मिट्टी के बने हैं? डॉक्टर कफील साहब, अपन हरदम संपर्क में रहे, ठीक है, व्हाट्सएप से रहे हैं, आपसे बात होती रहती है मेरी। मैंने आपको एक बार जिक्र किया था कि आप अमेरिका आ जाइए, आपको यूं मिलेगा वीजा 2 मिनट में। यहां पे आके आपको एमबीबीएस दोबारा करना पड़ेगा, जो आपके बाएं हाथ का खेल है। और यहां पे डॉक्टर कबील साहब, आप $1 मिलियन साल का 100% कमा सकते हैं। मगर आप जैसा देशभक्त मैंने देखा नहीं आज तक। बड़ी कहानियां सुनी मैंने बड़े बड़े देशभक्तों की, पर मैंने आपसे एक बात सुनी थी जो आज तक मुझे याद है। आपने ये बात कही थी कि अभी भाई मैं रहूंगा तो हिंदुस्तान में रहूंगा। उसके लिए सलूट है डॉक्टर साहब आपको। आपके नाम पे लोग बाग ढूंढते हैं कौन से मजहब के हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि डॉक्टरी कोई भी मजहब नहीं होता। और कौन कौन से इलाकों में चले जाते हैं यार आप। बिहार चले गए, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में, झुग्गी झोपड़ियों में चले गए, रात को जा रहे हैं वहां पे बच्चों को सपोर्ट करने जा रहे हैं जामिया में। मुझे तो आपके परिवार को भी सलूट करना चाहिए, आपकी वाइफ को भी सलूट करना चाहिए, उनको तो नमन है। आपकी हिम्मत की दाद है डॉक्टर साहब। अगर आप अमेरिका में तो है ना, तो आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता, गारंटी करता हूं प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है आपको। मगर आप सियासत के जो झोल होता है उसमें फंस गए। और मुझे ये भी पता है कि आपके साथ श्री राम है। मैं जानबूझ के श्री राम बोल रहा हूं, आपके साथ में श्री राम है और आपको इस सब झोल से निकाल ले जाएंगे, गारंटी है इस बात की। मैंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा है पिछले कई सालों में हिंदुस्तान में, जो समाज सेवा इस तरह कर रहा है जिस तरह कोई अवतार आता है ना, वो है आपका आज की तारीख में जो भी कैरेक्टर बोलते हैं, एक जैसे अवतार आ गए सीरियसली डॉक्टर साहब। और अब तो मैंने ये देख लिया जो अच्छे काम करते हैं ना उनके लिए वीडियो बनाने हैं, उनको तो पब्लिसिटी देनी है। उनका तो नाम हर इंसान की जबान पे होना चाहिए, डॉक्टर कफील खान का नाम। और जितनी भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, आप लोगों को भी बात समझनी चाहिए। डॉक्टर कफील इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए उनकी जो डिटर्मिनेशन है उसको देखिए। ये कोई चीज साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो अल्लाह ने उनको कहा है सिर्फ वो काम कर रहे हैं। ये अपन सबको एक सीखने की जरूरत है। ना उन्होंने किसी का धर्म देखा, ना ये देखा कौन से स्टेट का है, पता नहीं कहां चले जाते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में मैंने इनको देखा, झुग्गी झोपड़ियों में देखा, रात को देखा, दिन में देखा। कमाल का स्टेमिना है भाई आप में, कमाल का स्टेमिना। डबल सलूट है आपको 2 हाथों से। डॉक्टर कबील साहब, मैं तो अपने भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी सेहत अच्छी रखे, आपको जितनी भी जो भी मिले दुनिया में सब आपको मिले, सुख शांति पैसा सब आपको मिले, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे हैं यार। आप एक तरह से अवतार हैं। जैसे हम लोगों के तो होता है हिंदू धर्म में अवतार आते हैं, आप एक तरह से अवतार हैं हमारे लिए तो है। दुनिया जाने क्या बोले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो अवतार से कम नहीं है। और मैं आज की तारीख में, मेरे अगर बच्चे इंडिया आते हैं और वहां पे बीमार पड़ जाते हैं, मैं तो डॉक्टर साहब आपको ही पकड़ूंगा। मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मेरे अंकल हैं, मगर मैं आपको पकड़ूंगा उनको ठीक करने के लिए। हेड्स ऑफ टू डॉक्टर साहब। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं आपके सामने। मतलब कुछ हम बोल भी दें तो अच्छा भी नहीं लगता, बहुत छोटे लोग हैं हम आपके सामने। आप हमारे भाई की तरह हैं, हमवतन है, और हमारे को आप पे गर्व है।
इस दौर में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10-15 साल पहले मैंने नहीं देखा कोई ऐसा इंसान हिंदुस्तान में हो जिसको कोई भी लालच नहीं है और सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है रात दिन। और आपकी वाइफ, आपकी बेगम को तो नमन है जो इतना सहन करने के बाद भी इस 100% आपको उन्होंने रोका होगा। ये ऐसा होता है, ये हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, हमें भी रोकता है परिवार, क्यों करते हो, क्यों नहीं करते, तुम्हारे को क्या मतलब है, ये होता है। मगर उनको नमन है। आपके बच्चों को अच्छी सेहत दे, आपको अच्छी सेहत दे और जिंदगी में डॉक्टर साहब कभी भी हमारी जरूरत पड़ जाए, हम बहुत छोटे लोग हैं, कभी भी हमारी जरूरत पड़ जाए, निस्वार्थ निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर कफील खान। थैंक यू सो मच।